जलाते 5 हैं। बल्ब है, हाँ। 2-3 पंखा है, बस? एक टीवी है बस। और इतना का बिजली बिल 35 लाख? हाँ 35.5 लाख अब तक आ गया था। 1.5 साल का हाँ। बिजली बिल 35 लाख रुपए। हाँ जी, कादिर भाई भी थे हमारा, हाँ। ये भी साथ में दौड़ धूप कर रहे थे। लेकिन सुदामा सर जो है ना बहुत अच्छे आदमी हैं, जो गरीब को मतलब गरीब किए का हैं। नेता कहा जाता हाँ है। गरीब, हाँ गरीब का नेता है वो। हमारा बिजली बिल सुधरवाने में, माफ़ कराने में हाँ। बहुत बड़ा योगदान है उनका। तो हम यहाँ का जेई साहब के पास गए तो जेई साहब को आवेदन दिया गया। जेई साहब यहाँ काफ़ी कोऑपरेटिव रहे, तो वो अपना स्वीकार किए कि हमारा विभाग का गलती है। बस आम आदमी के तरह वो हमसे पूछे क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम। बोला कि देखिए सर, हमको कादिर भाई भेजे हैं, इतना का बिजली बिल आ गया। तो वो देख के घबरा गए, बोले कि इतना सारा बिजली बिल कैसे आ गया। हाँ, घबरा गए। पूरा लोग वहाँ पे जो मौजूद थे वो भी लोग डर के चिढ़ा गए कि गरीब घर के तो इतना मतलब बिल कैसे आ गया। सांसद जो है वो लोकसभा के अंदर, सदन के अंदर भी इस बात को रखे कि स्मार्ट मीटर जो है जबरदस्ती ना लगवाया जाए। ये सुधर गया एमपी हम लोग का, जो सुदामा जनता साहब जो हैं, हाँ सुदामा प्रसाद, वो सुधार दिए हैं। हाँ। अभी 1718 रुपये आया था बिजली बिल। ठीक है? 1718 हो गया। हाँ अभी वो 35 लाख। हाँ 35 लाख, 35.5 लाख था, अभी 1718 रुपये आया है। ये एनडीए की सरकार जो है 20 साल से सत्ता में है और 20 साल में इन्होंने 3 बार मीटर को चेंज किया है, आपको बता दे रहे हैं। कितने दिन से आप लोग परेशान चल रहे थे? 1.5 साल से परेशान थे। 1.5 साल से आप लोग चक्कर हाँ, लगा रहे बहुत थे? चक्कर लगा रहे कोई थे। सुनवाई नहीं हो रही? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा था। लेकिन वही पहले तो इनका धन्यवाद करूंगा, कादिर भाई जो सुदामा जी के पास हाथ धराए, वही बोले। उसके बाद यही भेजे उनके पास, लेकिन वही ये सब बात को मेरा मतलब ज़्यादा करीबी लिए। मीटर, प्रीपेड मीटर का विरोध जो है पूरे बिहार में बहुत जोरों शोरों से हो रहा है। जब से स्मार्ट मीटर बिहार में लगने शुरू हो गए, लोगों पर जोर जबरदस्ती बनाए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पे लोगों को दबाया जा रहा है, लोगों को सताया जा रहा है। सबसे जो वंचित तबका है, सबसे जो कमजोर तबका है, इसका शिकार होते जा रहा है। देखिए, जगदीशपुर के वार्ड नंबर 3 में एक शख्स हमारे साथ जुड़ेंगे। इनसे इनका बिजली बिल लगभग कितना बिजली बिल आया होगा आपका? 35 लाख का बिजली बिल इनका आया हुआ था स्मार्ट मीटर के नाम पे। जहां नीतीश कुमार बात करते हैं कि स्मार्ट मीटर के फायदे बता रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम है, वो भी स्मार्ट मीटर के फायदे बता रहे हैं, प्रीपेड मीटर के फायदे बता रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर से क्या नुकसान हो रहा है। कैसे 35 लाख का बिजली बिल आ गया आपको? देखिए, पहले हम लोग का मीटर लगा था, डिजिटल मीटर बोलते हैं ना उसको। तो डिजिटल मीटर लगा था तो उसको ख़राब हो गया था। तब ख़राब होने के बाद हम लोग कंप्लेन किए थे यहीं पे। अच्छा। जगदीशपुर ऑफिस जाकर, तो जाकर कंप्लेन किए, आवेदन लिखे गए। तो उसको बोले कि ठीक है, बात हो जाएगा। होने के बाद फिर 2-3 दिन के बाद फिर गए तो बोले कि बिहियाँ से ठीक होगा। तो हम लोग बिहियाँ भी गए। बिहियाँ में गए तो बिहियाँ में जाने के बाद वो लोग ठीक है बोलता है कि ठीक है, क्या दिक्कत है, परेशान, ठीक है हम लोग मतलब कर रहे हैं। तो फिर वो लोग करके बोले कि ठीक है जाओ। तो हम लोग फिर चले आए। जाने के बाद फिर कुछ दिन देखे, अभी वैसा ही बढ़ रहा है। बढ़ते 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 साला बढ़ रहा है। तो फिर हम लोग 1 हफ्ता के बाद फिर गए बिहियाँ। जाने के बाद साला फिर वो बोल रहा है कि अब इसके ऊपर एक दूसरे पे मतलब दहिया छुपाई खेलने लगा। खेलने के बाद हम लोग बहुत मतलब परेशान हो गए थे। जा जा के मतलब 1.5 साल से हम लोग चक्कर काटे। 1.5 साल का बिजली बिल 35 लाख रुपए। हाँ जी, कादिर भाई भी थे हमारा, ये भी साथ में दौड़ धूप कर रहे थे। उसके बाद यही बोले कादिर भाई कि जाओ सुदामा जी के पास, जो आराम में बैठते हैं, यही सब एड्रेस बताए। हाँ एमपी साहब सांसद है, तो वो उनके पास गए हम लोग। जाने के बाद बस आम आदमी के तरह वो हमसे पूछे क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम। बोला कि देखिए सर, हमको कादिर भाई भेजे हैं, इतना का बिजली बिल आ गया। तो वो देख के घबरा गए, बोले कि इतना सारा बिजली बिल कैसे आ गया। हाँ, घबरा गए। पूरा लोग वहाँ पे जो मौजूद थे वो भी लोग डर के चिढ़ा गए कि गरीब घर के तो इतना मतलब बिल कैसे आ गया। तो बोले कि ठीक है, इसको पूरा मीडिया में दौड़ा दो। हाँ, पूरा मीडिया में इसको बात को पूरा प्रचलित कर दो कि गरीब घर के आदमी के मतलब बताए। अच्छा, कितना आप बिजली बिल यूज करते होंगे घर में अपने? कितना बल्ब जलाते हैं? 5 बल्ब है, 2-3 पंखा है, एक टीवी है बस। और इतना का बिजली बिल 35 लाख? हाँ 35.5 लाख अब तक आ गया था। तो लेकिन अब ये सुधर गया एमपी हम लोग का, जो सुदामा जनता साहब जो हैं, हाँ सुदामा प्रसाद, वो सुधार दिए हैं।
अभी 1718 रुपये आया था बिजली बिल। ठीक है। 1718 हो गया। हाँ अभी वो 35 सुधर, लाख का। हाँ 35 लाख 35.5 लाख था, अभी 1718 रुपये आया है, वो अभी सुधर गया है। उनका यही धन्यवाद है कि हम हमारा बिजली बिल सुधारवाए कितना हैं। दिन से आप लोग परेशान चल रहे थे? 1.5 साल से परेशान थे। 1.5 साल से आप लोग चक्कर हाँ लगा रहे बहुत थे? चक्कर लगा लेकिन रहे कोई थे। सुनवाई नहीं हो रही? नहीं कोई सुनवाई नहीं हो रहा था, लेकिन वही पहले तो इनका धन्यवाद करूंगा कादिर भाई जो सुदामा जी के पास हाथ धराए, वही बोले, उसके बाद यही भेजे उनके पास, लेकिन वही ये सब बात को मेरा मतलब ज़्यादा करीबी लिए और हमारा बिजली बिल सुधरवाए। आगे यहाँ के स्थानीय विधायक के पास आप गए हुए थे? नहीं है, लेकिन सुदामा हाँ सुधारा नहीं था, लेकिन सुदामा सर जो है ना बहुत अच्छे आदमी हैं, जो गरीब को मतलब गरीब किए का हैं। नेता कहा जाता है। हाँ गरीब का नेता है वो, हमारा बिजली बिल सुधरवाने में, माफ़ कराने में बहुत बड़ा योगदान है उनका। कब आपके पास आए थे ये? इन्होंने बताया कि आपने इनका मदद किया सुदामा प्रसाद के पास जी आपने देखिए, एक्चुअल में इनके भाई जो हैं वो काफ़ी मतलब साथ में रहते हैं। ठीक है, छोटे भाई जो हैं, तो ये करीब 1.5 साल पहले मतलब मेरे पास आए कि भैया इस तरह का बात है। तो हम यहाँ का जेई साहब के पास गए, तो जेई साहब को आवेदन दिया गया। जेई साहब यहाँ काफ़ी कोऑपरेटिव रहे, तो वो अपना स्वीकार किए कि हमारा विभाग का गलती है। फिर उसके बाद बिहियाँ जाना हुआ, तो बिहियाँ जाकर के हम आवेदन दिए। देने के बाद क्या हुआ था कि इनका जनवरी मतलब वो लोग को सुधार किया था। ठीक है, तो लेकिन ये हुआ था कि इनका मोबाइल का जो बिल अपडेट होता है वो चीज़ सिर्फ नहीं हुआ था। तो बीच के दौर चुनाव वगैरह आया, तो फिर उसमें हम लोग बचे रह गए। ठीक है, फिर इनके घर में भी शादी ब्याह इनका लग गया, तो उसमें भी बचे रह गए हम लोग थोड़ा सा। तो एक दिन क्या हुआ, अचानक से 35 लाख दिखाया। 35 लाख? हाँ, तो इनकी मम्मी बोली कि मतलब परेशान हो जाए कोई भाई कि मतलब सुधर नहीं रहा है, और बिजली कनेक्शन काट दिया गया फिर भी बढ़ रहा है। तो हम इनसे बोले कि अब फिर तब तक हम लोग का चुनाव ख़त्म हो चुका था, और हमारे पार्टी के इंडिया अलायंस के प्रतिनिधि रह चुके थे सुदामा जी, वो सांसद बन चुके। तो जनता दरबार वो मतलब लगाते हैं आपको 15 दिन पर या वीकली। ठीक है, वहाँ आ रहा मैं आपका। तो हम बोले कि ये सोचे कह रहे थे कि क्या करें, हम बोले कि आप जाइए। तो हमको बोल रहे थे कि चलिए, हम बोले जाइए ना आप में, मतलब हमारे पार्टी में ऐसा है कि आम आदमी भी जा सकता है। तो ये गए, तो आपको बता ही रहे कि काफ़ी मतलब अच्छा रिस्पांस, एकदम नॉर्मल वेशभूषा है। इनका आवेदन लेकर के रखे, और काफ़ी मतलब वो दौड़ धूप किए, मतलब बातचीत किए अधिकारियों से। बातचीत करने के बाद जब इनका बिजली बिल सुधर गया तो सुदामा जी हमको मतलब ये भी सूचना दिए। इनके सूचना देने के बाद 10 मिनट के बाद उनका भी कॉल आया कि कादिर जी मतलब उनका बिजली बिल सुधर गया है। ठीक है, बिजली बिल सुधरने के बाद बहुत सारे प्रतिनिधि हैं, पहले नहीं आते हैं, लेकिन बिजली बिल सुधरने के बाद क्रेडिट लेने के लिए सभी दौड़े आते हैं। ये ऐसा हुआ कि जैसे सुदामा जी अपने फेसबुक आईडी से मतलब डाले तो ठीक है, सब लोग जान गया। तो मीडिया के बंधु भी आए, स्थानीय जो है कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी है, तो भाई किसी को मना तो कर नहीं सकते हैं। तो वो आप लोग अपने स्तर से बात करने लगे, जबकि बात तो हो ही गया था। ठीक है, तो होता है, अब किसी को रोका नहीं जा सकता है। ये भी अब गरीब का एक मदद होना चाहिए। हमारे कहने का मतलब ये है किसी भी तरह से। तो आज ये बोले कि आइए, मतलब सुदामा जी को हम मतलब धन्यवाद देना चाहते हैं। हम बोले ठीक है, आते हैं। ये पहला मामला नहीं है, सबसे बड़ा सवाल है कि बिजली बिल के नाम पे बहुत सारा लूट मचा हुआ है, तो ये कैसे सुधरेगा? मान लीजिए एक इनका तो सुधर गया, पूरे बिहार में इस तरह के बहुत सारे घटना देखने को मिलते हैं, कैसे सुधर पाएगा? देखिए, बिजली बिल के क्या है अभी कि सबसे पहले अगर बिहार में देखा जाए तो स्मार्ट मीटर का बहिष्कार का सवाल सबसे पहले हम ही लोगों ने उठाया। हम लोगों ने कई बार धरना प्रदर्शन किया। हमारे सांसद जो हैं वो लोकसभा के अंदर, सदन के अंदर भी इस बात को रखे कि स्मार्ट मीटर जो है ज़बरदस्ती ना लगवाया जाए। किसी जब हमारा ऑलरेडी डिजिटल मीटर है तो हम क्यों स्मार्ट मीटर लगाएंगे? और ये एनडीए की सरकार जो है 20 साल से सत्ता में है, और 20 साल में इन्होंने 3 बार मीटर को चेंज किया है। आपको बता दे रहे हैं कि 3 बार का चेंज हुआ है। तो भाई आप कैसा मतलब अपना व्यवस्था रखे हैं कि एक बार में आपका सटीक हो नहीं पड़ता है। दूसरा किल्लत ये आ रही है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ये लोग जब कनेक्शन लेते हैं तो स्मार्ट मीटर का मतलब लगाने के बाद इन लोग को बताया जाता है कि अगर आप मतलब डिस्चार्ज खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक बिजली कट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बिजली सप्लाई चलते जा रहा है और वो माइनस में चलते जा रहा है, और काफ़ी हाई स्पीडली से मतलब बिजली, जैसे पहले इनका मान लीजिए कि
400 आता था, ठीक है। अभी 500 रुपये का रिचार्ज करते हैं तो इनका हफ्ता 2 हफ्ता में ही ख़त्म हो जाता है, जबकि सेम वही चीज़ चल रहा है, सब कुछ जो पहले था वही सब कुछ चल रहा है। तो इसको जो है गरीब को एक तरह से परेशान करने का ये मतलब रणनीति है। हम कह रहे हैं कि अब जाइए बड़े बड़े पूंजीपतियों के घरों में। यहाँ के ऊर्जा मंत्री के घर में अभी स्मार्ट मीटर नहीं लगता। हाँ बिल्कुल, अब विजेंद्र जी की बात कर रहे हैं तो उनके घर में खुद स्मार्ट मीटर नहीं है। और कल ही हम सुदामा जी का ही देख रहे थे इंटरव्यू, एक तो वो भी बता रहे थे कि 6 लाख के करीब में बिजली बिल बाकी है। तो ऐसा मतलब गरीब को जो है ऐंठने का किस तरह से काम किया। हम कहते हैं कि देखिए सरकारें होती है जनता की सुविधा के लिए, अगर जनता आपको नकार रही है तब क्यों स्मार्ट मीटर ज़बरदस्ती लगवा रहे हैं। यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज खुद से आदमी नहीं कर पाता है और आप जो है स्मार्ट मीटर बोलते हैं कि रिचार्ज करने के लिए, कैसे रिचार्ज करेगा। आप इधर घूमिए, कितने लोग को अपने से मोबाइल रिचार्ज करना आता है, कितने लोग गूगल पे या फ़ोन पे चला रहे हैं अभी। तो हमारा उस तरह का भी सोसाइटी नहीं है। तो हम लोग का मांग रही है कि पहले तो इसको सहूलत किया जाए, 100 यूनिट कम से कम बिजली बिल माफ़ किया जाए और स्मार्ट मीटर को पूरी तरह से बैन कर दिया जाए, क्योंकि इसमें भारी नाराज़गी है। कहीं भी हम लोग जा रहे हैं, अभी आप कहीं भी घूमिएगा तो सबसे ज़्यादा जो है सोशल मीडिया हो या ज़मीन पर हो, आप स्मार्ट मीटर को ही देखिए कि शिकायतें आ रही है, बहुत लगातार शिकायत आ रही है। तो सरकार को इस पर कदम करना चाहिए। फेंक दिया जा रहा है घर से स्मार्ट मीटर। देखिए ये गरीबों की सरकार है ही नहीं है, ये तो अडानी और अंबानी की सरकार है। सबके विकास की बात करती है। नहीं, सबका विकास की बात तो कहाँ। देखिए अभी उदाहरण में आपके सामने है, अभी आप जब इधर घूमेंगे तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। इधर कुछ माता लोग हैं, इनसे भी आप पूछ सकते हैं कि स्मार्ट मीटर जो लग रहा है क्या फ़ायदा है। देखिए तो ये सारे लोग आपको बता सकते हैं, हम ऐसा थोड़ी है, जनता आपको बताएगी। तो स्मार्ट मीटर को हटना चाहिए।